हरियाणा के पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी ओपी सिंह ने पंचकुला पुलिस मुख्यालय में सभी पुलिस आयुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और थाना प्रभारियों की शुक्रवार को बैठक ली। उन्होंने कहा कि हरियाणा पुलिस की कार्यशैली पूरी तरह से बदलेगी। पुलिस को अब प्रोएक्टिव, समाधान देने वाली, समन्वयित और जनता के हित में काम करने वाली बनना होगा। साथ ही पुलिस कर्मियों के रहने और काम करने की स्थिति में भी सुधार किया जाएगा। डीजीपी ने हरियाणा पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन यानी HPSC के अधिकारियों को 2 हफ्ते में सभी थानों और चौकियों की स्थिति में सुधार सुनिश्चित करने के आदेश दिए। रसोई, शौचालय, बिजली की वायरिंग और सुरक्षा व्यवस्था को भी ठीक किए जाने की बात कही। उन्होंने कहा कि हर थाना साफ, सुरक्षित और व्यवस्थित दिखना चाहिए। इसके लिए इंजीनियरों की जिम्मेदारी दी गई है कि वे हर थाना खुद जाकर देखें और रिपोर्ट दें। डीजीपी ने कहा कि हरियाणा पुलिस को फाइटिंग फिट और वर्किंग ऑर्डर में रखना उनका प्रमुख उद्देश्य है। ड्यूटी के दौरान गलती होना स्वाभाविक है, लेकिन अनुशासनहीनता या बदमाशी किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं होगी। हरियाणा पुलिस 365 दिन 24 घंटे जन सेवा में तत्पर है। उन्होंने कहा कि वो अपने किसी भी पुलिसकर्मी को नुकसान में नहीं देख सकते। डीजीपी के मुताबिक हम यहाँ जान देने नहीं बल्कि जन सेवा और सुरक्षा के लिए हैं। अपराधी को कानून के मुताबिक सलाखों के पीछे भेजा जाएगा, लेकिन अगर कोई प्रतिकार करेगा तो उसे तुरंत और उचित जवाब मिलेगा। हरियाणा पुलिस जनता और अपराधियों के बीच मजबूत ढाल बनकर खड़ी है। डीजीपी ओपी सिंह ने पुलिसकर्मियों के कल्याण संबंधी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शहीद पुलिसकर्मियों के परिवारों को नियमानुसार तुरंत मदद दी जाए, किसी काम में देरी न हो और हर 15 दिन में उनकी स्थिति की रिपोर्ट दी जाए। शहीद के परिवार के काम रुकने नहीं चाहिए। डीजीपी ने जिले के सभी अधिकारी नियमित फील्ड विजिट करने की भी सलाह दी। पुलिसकर्मियों से बात कर उनका मनोबल बढ़ाने की बात कही। उन्होंने कहा कि जनता से अच्छा बर्ताव बहुत जरूरी है। पुलिसकर्मी प्लीज, सॉरी और थैंक यू जैसे शब्दों का इस्तेमाल करें। इससे पुलिस की छवि बेहतर होगी और जनता का भरोसा बढ़ेगा। डीजीपी ने कहा है कि अब पुलिस को सोशल मीडिया पर भी सक्रिय रहना होगा। अफवाह फैलाने वालों और पुलिस विरोधी गलत जानकारी फैलाने वालों पर शुरुआत से ही नजर रखी जाए। जिले के अधिकारी रोजाना सोशल मीडिया और टीवी के जरिए जनता से संवाद करें ताकि पारदर्शिता और भरोसा बना रहे। सभी थाना और चौकियां मिलकर काम करें। आसपास के क्षेत्र में अपराध कम करने के लिए साझा रणनीति बनाएं। हरियाणा पुलिस अकादमी के निदेशक अर्शिंदर चावला को नए पुलिस सब इंस्पेक्टरों को व्यावहारिक प्रशिक्षण देने के निर्देश दिए गए ताकि वे फिल्मी नहीं बल्कि वास्तविक पुलिसिंग सीखें। इस मौके पर डीजीपी ने कहा कि हरियाणा में रेप के मामलों में 50% तक की कमी आई है और कुल अपराधों में भी गिरावट दर्ज हुई है। नए आपराधिक कानूनों का सफल क्रियान्वयन गृह मंत्री ने सराहा है। CCTNS सिस्टम में भी हरियाणा पूरे देश में शीर्ष पर है। आइए सुनते हैं डीजीपी ने मीटिंग के बाद क्या कुछ कहा। पुलिस का जो सुधार की बात नहीं है, ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, बड़े प्राथमिकता होती है। हम जैसे सोचते हैं कि पुलिस स्टेशन जो है लोगों ने बनाया है, लोगों के लिए है, ये हमारा जो ऑफिस है, तो ये लोगों के आके बैठने और अपनी बात रखने के लायक होना चाहिए, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चरल हो चाहे वो बिहेवियरल हो। तो उस पर हम काफी जोर दे रहे हैं। बट हमारा जो है कि 2 जो बड़ी चीजें हैं, एक तो गैंग कल्चर, एक ड्रग, इसको लेकर हम काफी कमिटेड हैं, काफी लग रहे हैं। तो जो जैसे गैंगस्टर हैं, जिसको हम गैंगस्टर बोलते हैं तो कायर, भेड़िए, माने जिनको अपने ही लोगों को तंग करने में मजा आता है, तो उनके खिलाफ हमने तो कोई मुरव्वत करनी नहीं करनी। एक जो ड्रग ट्रैफिकर हैं, इसमें आज भी हमने 18 लोगों का, जिसके खिलाफ 3-4 मुकदमे दर्ज हैं, 1 साल के लिए जेल हमने भेजा है, प्रिवेंटिव डिटेंशन में। तो जो भी इस धंधे में लग रहे हैं, हम उनके खिलाफ जाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। साथ साथ हम ये कहेंगे जो ड्रग की समस्या है तो उसको हमें देखना चाहिए पेरेंटिंग से जोड़ के, कि जैसे अगर आप अपने बच्चे को वेजिटेरियन रखना चाहते हो, तब रोज लोग कहते हो ना कि जी हम जैन हैं, ये हमारी परंपरा नॉन वेज नहीं खाने की है, तो वो बच्चा मान जाता है। अब एकदम से ये तो नहीं कह सकते ना कि सारे बकरे मुर्गे वाले को हटा लो कि हमारा बच्चा कहीं खा न ले। तो ड्रग में हम लोग तो लग रहे हैं पूरी तरह से सप्लाई कंट्रोल करने में, लेकिन जो डिमांड मैनेजमेंट है वो तो स्कूल से, पेरेंट्स से, इन्हीं से आना है।
तो हमारे भी जो पुलिस के अफसर हैं मैं उनको भी लगाऊंगा कि भाई एक स्कूल पुलिस ऑफिसर हो, स्कूल जाए, बच्चों को इस बारे में बताए। अभी भी ये जा रहे हैं, बट ये जो खेल है ड्रग डिमांड एंड सप्लाई का, इसको हम और मजबूत करेंगे।